हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 पौधों में परिवहन के बारे में, कक्षा 11 जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने परिवहन के माध्यम में पहला पार्ट विसरण के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट सुसाध्य विसरण के बारे में। सुसाध्य विसरण क्या होता है इसको समझा जाए, ध्यान से समझें। जैसा पहले बताया गया है कि विसरण उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर कहीं पर विसरण होगा तो उसके लिए प्रवणता का होना जरूरी है। उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र होना जरूरी है, तभी जो है वहाँ पे विसरण संभव होगा। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, विसरण की दर क्या होगी, कितनी तेज़ी से विसरण होगा, यह पदार्थों के आकार पर निर्भर करती है। यह तो पहले से स्पष्ट है कि लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं। ठीक है, जो पदार्थ लघु होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें तेज गति से विसरण होता है। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का विसरण जो है वह झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड, झिल्ली के बनने में जो लिपिड भाग ले रहे हैं, लिपिड जो भाग लेते हैं झिल्ली के बनने में, घुलनशीलता पर निर्भर करता है विसरण। तो किसी भी पदार्थ का विसरण जो है वह झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ लिपिड में घुलनशील हो जाते हैं वे मेम्ब्रेन के माध्यम से, झिल्लिका के माध्यम से तेजी से विसरित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विसरण जो है वह उत्पन्न करने के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर पदार्थ के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, स्पष्ट है कि लघु पदार्थ जो होते हैं वे तेज गति से विसरण करते हैं। किसी भी पदार्थ का विसरण जो है वह झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशीलता पर निर्भर करता है। लिपिड में घुलनशील पदार्थ जो हैं वह झिल्ली के माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्ली के माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिस पदार्थ का अंश जो है, मोइटी जो है, वह जलरागी हो, वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है। जो जलरागी होगा, तो जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है। अतः उनकी गति को सुगम बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिस पदार्थ का अंश मोइटी जलरागी होगा वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनके गति को सुगम बनाने की आवश्यकता है। ऐसे लिए क्या होगा कि उनकी गति सुगम हो जाए और जलरागी पदार्थ भी आसानी से झिल्ली से पार हो जाएं। तो जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है, आसान बनाने की आवश्यकता होती है। यह कैसे संभव है, देखें ध्यान से। सुगम बनाने की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो जिस पदार्थ का अंश जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता के लिए ऐसे अणु को पार करने के लिए, आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। ठीक है, ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे
सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाती है, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होना चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया सुसाध्य विसरण कहलाती है। ठीक है, तो सुसाध्य विसरण में क्या होगा, जो झिल्लिका प्रोटीन होगी वह स्थान उपलब्ध कराएगी जिससे अणु आसानी से आर पार हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से उपस्थित होना चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन की मदद मिल रही हो। यही प्रक्रिया सुसाध्य विसरण कहलाती है। ठीक है, तो सुसाध्य विसरण में झिल्लिका प्रोटीन जो है स्थान उपलब्ध कराती है, जिससे जलरागीय पदार्थ जो हैं झिल्ली के आर पार चले जाते हैं। इससे पहले आपको पता है कि विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से उपस्थित होना चाहिए, भले ही प्रोटीन से उसे मदद मिल रही हो। यही प्रक्रिया जो है सुसाध्य विसरण कहलाता है। और ध्यान से समझें, सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है। ठीक है, सुसाध्य विसरण के माध्यम से पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने के लिए विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है। इसमें एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता है। सुसाध्य विसरण निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता है। सुसाध्य विसरण जो है वह निम्न से उच्च सांद्रता में, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कंप्लीट परिवहन नहीं कर सकता है। अतः इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पदार्थ का अंश जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को आसान करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अणुओं को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन जो है स्थान उपलब्ध कराती है। ठीक है, वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से उपस्थित होना चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन की मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया ही सुसाध्य विसरण कहलाती है। सुसाध्य विसरण में पदार्थ को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करती है और इसमें एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता है। सुसाध्य विसरण निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता। सुसाध्य विसरण जो है वह निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता, अतः इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। परिवहन की गति दर तब अधिकतम होती है जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो। ठीक है, तो परिवहन की जो गति दर है वो अधिकतम कब होगी, जब प्रोटीन के सभी संवाहक जो हैं पूर्ण रूप से प्रयोग हो, उनका यूज हो। सुसाध्य विसरण अति विशिष्ट होता है। सुसाध्य विसरण जो है वो अति विशिष्ट होता है। यह कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। कोशिका से कौन सा पदार्थ आया जाएगा, इसकी छूट जो होती है कोशिकाओं को सुसाध्य विसरण के द्वारा। तो सुसाध्य विसरण अति विशिष्ट होता है। यह कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। यह निरोधकों के प्रति संवेदनशील होता है, जो प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो यह निरोधकों के लिए बैरियर का काम करता है, उन्हें रोक देता है, जो प्रोटीन के पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। जो प्रोटीन के पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करेंगे उनको वह रोक देता है, उनके लिए यह संवेदनशील होता है। अणुओं को आर पार जाने के लिए झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाता है। ठीक है,
अणु जो हैं आर पार चले जाएं, इसके लिए झिल्लिका में जो प्रोटीन होते हैं वे रास्ता बनाते हैं। कुछ रास्ते हमेशा खुले होते हैं तथा कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। ठीक है, तो अणुओं को आर पार जाने के लिए झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती हैं। कुछ रास्ते हमेशा खुले होते हैं और कुछ नियंत्रित हो सकते हैं। कुछ बड़े होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अणुओं को आर पार जाने में छूट देते हैं। पोरीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बाह्य झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है, ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अणु भी उसमें से गुजर सकें। ठीक है, तो पोरीन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया के बाह्य झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करती है, ताकि जो है इस झिल्ली से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के जो अणु हैं वह भी आसानी से गुजर सकें। चित्र 11.1 में प्रदर्शित करता है कि बाह्य कोशिकीय अणु परिवहन प्रोटीन पर बंधित रहते हैं। जो बाह्य कोशिकीय अणु हैं वे परिवहन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन से बंधे रहते हैं और यही परिवहन प्रोटीन बाद में घूर्णित होकर कोशिका के भीतर अणु को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जल मार्ग जो 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। जल मार्ग जो है वह 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बना होता है। ठीक है, देखें ध्यान से फिगर। सुसाध्य विसरण में आप देखें, यह आपकी झिल्ली है, यह कोशिका के बाहर आप देख रहे हैं अणु हैं जिनको पार करना है। इस झिल्ली में देखें यह प्रोटीन है, पोरीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अणुओं को पास करने में मदद करेगा। इससे होकर अणु जो हैं पार आ जाएंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे जो है अणु जो है इसमें इंटर हो चुका है कोशिका के बाहर से, और यह जो है अंदर परिवहन प्रोटीन है या कैरियर प्रोटीन है जिसकी मदद से कोशिका के बाहर से अणु जो हैं अंदर की तरफ प्रवेश कर जा रहे हैं। ये अणु अंदर आ गए हैं, ये आपके परिवहित अणु हैं जो अंदर आ चुके हैं, परिवहित अणु, और ये आपका कैरियर प्रोटीन है, परिवहन प्रोटीन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अणुओं को पास होने के लिए झिल्ली में परिवहन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसी के माध्यम से यह अणु जो हैं झिल्ली के अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को सुसाध्य विसरण कहते हैं और इसमें एनर्जी, एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता है। लेकिन जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है तब वहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, सुसाध्य विसरण जब निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता है, वहाँ पर ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सुसाध्य विसरण के माध्यम से जो है अणु झिल्ली में परिवहन प्रोटीन के माध्यम से प्रवेश करते हैं। जैसे जल मार्ग के लिए आपने देखा कि 8 तरह के विभिन्न एक्वापोरिन से बने होते हैं जो अणुओं को पास करने में मदद करते हैं। उसी में आपने देखा एक पोरीन है। पोरीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया के बाह्य झिल्ली में बड़े आकार के छिद्रों का निर्माण करता है, जिससे होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अणु भी गुजर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे अणु को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। कैसे अणुओं को? जो जलरागी होते हैं। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है वह झिल्लिका के आर पार कठिनाई से गुजरता है, अतः उनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऐसे अणुओं को आर पार करने के लिए झिल्लिका प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। ठीक है, वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते, जबकि अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से उपस्थित होने चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन की मदद मिल रही हो। यह प्रक्रिया ही सुसाध्य विसरण कहलाती है। ठीक है, सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करते हैं। सुसाध्य विसरण में
पदार्थ जो हैं झिल्ली के आर पार हो जाएं, इसके लिए विशिष्ट प्रोटीन मदद करते हैं, जिन्हें पोरिन्स आपने अभी देखा, पोरिन्स प्रोटीन के बारे में, जो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के बाह्य झिल्ली में पाए जाते हैं। इनमें एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता है, लेकिन जब सुसाध्य विसरण निम्न से उच्च सांद्रता में पूर्ण परिवहन नहीं कर सकता, अतः इस कारण ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। जब निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जाना होता है, परिवहन करना होता है, तो वह सुसाध्य विसरण वहाँ संभव नहीं है, तो वहाँ पर ऊर्जा की जरूरत होती है। परिवहन की गति की दर तब अधिकतम होती है जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो। ठीक है, तो जब प्रोटीन के सभी संवाहक पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से वर्क करते हैं, तब जो है परिवहन की दर अधिकतम होती है। सुसाध्य विसरण जो है अति विशिष्ट होता है। ठीक है, सुसाध्य विसरण क्या है? अति विशिष्ट होता है, सबको आर पार नहीं होने देता है। यह बैरियर का काम करता है, रोक भी देता है। यह कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट प्रदान करता है। कौन कोशिका के अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा, चयन करने की छूट प्रदान करता है। यह निरोधकों के प्रति संवेदनशील होता है, जो प्रोटीन के पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सुसाध्य विसरण के बारे में। थैंक यू।